जय श्री शनिदेव महाराज। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको एक ऐसी शनिवार व्रत कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। आपके मन में कर्म का महत्व जाग उठेगा और आपको यह विश्वास हो जाएगा कि जब मनुष्य सच्चे मन से शनिदेव की शरण में चला जाता है तब उसकी सबसे कठिन परीक्षा भी एक दिन समाप्त हो जाती है। कहा जाता है कि शनिदेव किसी के शत्रु नहीं होते, वे केवल न्याय के देवता हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल शनिदेव उसे प्रदान करते हैं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, गरीबों की सहायता करता है, माता पिता का सम्मान करता है और भगवान का स्मरण करता है, शनिदेव उस पर अंततः अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। आज की कथा भी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसने सब कुछ खो दिया था, धन, सम्मान, व्यापार, मित्र और यहां तक कि अपने ही परिवार का विश्वास। लेकिन जब उसने शनिदेव का व्रत श्रद्धा से करना आरंभ किया तो उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि पूरा नगर आश्चर्यचकित रह गया। यह कथा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की है। वहां एक युवक रहता था जिसका नाम था माधव। माधव अत्यंत ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसके पिता गांव के सम्मानित किसान थे और मां अत्यंत धार्मिक थी। बचपन से ही उसकी मां उसे सिखाती थी, बेटा कभी किसी का बुरा मत करना, गरीब की सहायता करना, किसी का हक मत छीनना और शनिवार के दिन शनिदेव का स्मरण अवश्य करना। माधव यह सब सुनता तो था, परंतु युवावस्था में उसे लगता था कि जीवन में सफलता केवल मेहनत से मिलती है, पूजा पाठ से नहीं। समय बीतता गया। माधव ने पढ़ाई पूरी की और शहर जाकर कपड़े का व्यापार शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ ही वर्षों में उसका व्यापार पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। उसने अपने माता पिता के लिए बड़ा घर बनवाया। पत्नी सुशीला और 2 बच्चों के साथ उसका जीवन अत्यंत सुखी था। लोग कहते थे, देखो माधव कितना भाग्यशाली है। लेकिन संसार में जब सुख अधिक बढ़ जाता है तब मनुष्य के भीतर धीरे धीरे अहंकार प्रवेश करने लगता है। यही माधव के साथ भी हुआ। अब वह मंदिर कम जाने लगा। मां कहती, बेटा शनिवार है, आज तेल का दीपक जलाओ। माधव मुस्कुराकर कह देता, मां अब ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। सफलता मेहनत से मिलती है, ग्रह नक्षत्रों से नहीं। मां चुप हो जाती। उन्हें पता था कि समय ही सबसे बड़ा गुरु होता है। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। वे प्रत्येक घर जाकर लोगों को धर्म और कर्म का उपदेश दे रहे थे। जब वे माधव की दुकान पर पहुंचे तो बोले, बेटा जीवन में चाहे जितना बड़ा बन जाना, लेकिन कभी न्याय के देवता शनिदेव का अपमान मत करना। माधव उस समय ग्राहकों में व्यस्त था। उसने बिना उनकी ओर देखे कहा, बाबा मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं, आप किसी और से दान ले लीजिए। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कोई श्राप नहीं दिया, केवल इतना कहा, बेटा मैं तुम्हें डराने नहीं आया। केवल याद रखना, जब मनुष्य अपने कर्मों का अहंकार करने लगता है तब शनिदेव उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित अवश्य कराते हैं। इतना कहकर साधु चले गए। माधव ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी दिन से उसके जीवन में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हुई जिन्हें वह समझ ही नहीं पाया। पहले उसके सबसे बड़े ग्राहक ने अचानक व्यापार बंद कर दिया। फिर माल से भरा ट्रक रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कुछ ही दिनों बाद उसके साझेदार ने लाखों रुपए लेकर धोखा दे दिया। बैंक का कर्ज बढ़ता गया। उधार देने वाले रोज दरवाजे पर आने लगे। जो लोग कभी उसके साथ बैठकर भोजन करते थे वही लोग अब उसे देखकर रास्ता बदल लेते। पत्नी सुशीला रात रात भर रोती। मां केवल एक ही बात कहती, बेटा अभी भी समय है, अपने कर्म सुधारो और शनिदेव की शरण में जाओ। लेकिन माधव के भीतर अभी भी अहंकार पूरी तरह टूटा नहीं था। वह कहता, यह सब व्यापार का उतार चढ़ाव है, मैं फिर से सब संभाल लूंगा। लेकिन इस बार परिस्थिति पहले जैसी नहीं थी। एक सुबह बैंक का नोटिस आया कि यदि 15 दिनों में कर्ज नहीं चुकाया गया तो दुकान और मकान दोनों नीलाम कर दिए जाएंगे। वह पत्र पढ़ते ही माधव के हाथ कांपने लगे। पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है। उसी समय उसकी मां धीरे धीरे उसके पास आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा भगवान दंड नहीं देते, वे केवल हमें सही मार्ग दिखाते हैं। शायद अब समय आ गया है कि तुम शनिदेव के न्याय को समझो। माधव मौन हो गया। उसे पहली बार उस वृद्ध साधु की बात याद आई। जब मनुष्य अपने कर्मों का अहंकार करने लगता है तब शनिदेव उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित अवश्य कराते हैं। उस रात माधव को बिल्कुल नींद नहीं आई और आधी रात के बाद उसके जीवन में कुछ ऐसा घटा जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। उस रात माधव की आंखों में नींद नहीं थी। बाहर अमावस्या का अंधकार छाया हुआ था।
हवा इतनी शांत थी कि जैसे पूरा संसार किसी अनजानी घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। घर के सभी सदस्य सो चुके थे, पर माधव बार बार करवट बदल रहा था। उसके मन में एक ही प्रश्न था, क्या सचमुच मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह केवल दुर्भाग्य है या यह मेरे कर्मों का फल है? रात का लगभग 2:30 बजे का समय था। अचानक उसे लगा जैसे पूरे कमरे में किसी अद्भुत सुगंध का अनुभव हो रहा है। हवा का एक तेज झोंका आया और खिड़की अपने आप खुल गई। माधव घबरा कर उठ बैठा। उसे लगा मानो कोई उसे बाहर बुला रहा हो। वह धीरे धीरे आंगन में पहुंचा। आंगन में गहरा सन्नाटा था। तभी उसकी नजर घर के सामने लगे पुराने पीपल के वृक्ष पर पड़ी। वहां एक काला कुआं बैठा था। वह लगातार उसी की ओर देख रहा था। माधव के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। तभी उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और वो वहीं बैठा बैठा गहरी तंद्रा में चला गया। उसने देखा कि वो एक लंबे सुनसान मार्ग पर अकेला चल रहा है। चारों ओर घना अंधकार था। कुछ दूर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, प्रकाश और तेज होता गया। उस प्रकाश के मध्य एक विशाल सिंहासन दिखाई दिया। सिंहासन पर एक तेजस्वी दिव्य पुरुष विराजमान थे। नीले वस्त्र, गंभीर मुखमंडल, हाथ में दंड और उनकी दृष्टि इतनी गहरी थी कि माधव कांप उठा। सिंहासन के समीप एक विशाल काला कुआ बैठा था। माधव समझ गया ये स्वयं न्याय के देवता श्री शनिदेव हैं। उसके शरीर में कंपन होने लगा। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। कंपित स्वर में बोला, प्रभु, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव की गंभीर वाणी गूंजी, माधव, मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया है। मैंने केवल तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दर्पण दिखाया है। माधव रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने तो कभी किसी का धन नहीं छीना, फिर मेरा सब कुछ क्यों छिन गया? शनिदेव बोले, केवल चोरी करना ही पाप नहीं होता। जब मनुष्य सफलता पाकर ईश्वर को भूल जाता है, जब माता पिता की बातों का सम्मान नहीं करता, जब गरीबों की सहायता करना छोड़ देता है, जब अहंकार उसके हृदय में घर बना लेता है, तब उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। माधव का सिर शर्म से झुक गया। शनिदेव आगे बोले, तुम्हें याद है वह वृद्ध साधु? माधव की आंखें फैल गईं। हां प्रभु, वह मेरा ही दूत था। यह सुनते ही माधव फूट फूट कर रोने लगा। कर्म का लेखा तभी शनिदेव ने अपने दंड से भूमि पर प्रहार किया। क्षण भर में माधव के सामने उसका पूरा जीवन चलचित्र की तरह दिखाई देने लगा। उसने पुरादहार के लिए परिवास की तरह, कांचित्र की तरह दिखाई देने लगा। देखा, एक गरीब मजदूर कई वर्ष पहले उसकी दुकान पर सहायता मांगने आया था। उस समय उसके पास पर्याप्त धन था, लेकिन उसने उसे यह कहकर लौटा दिया था, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। कुछ दिन बाद उसी मजदूर की बेटी की बीमारी से मृत्यु हो गई। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने देखा उसकी बूढ़ी मां कई शनिवार उससे मंदिर चलने के लिए कहती थी, लेकिन वह हमेशा व्यापार का बहाना बनाकर मना कर देता था। फिर उसने देखा एक कर्मचारी कई वर्षों तक ईमानदारी से उसके साथ काम करता रहा, लेकिन एक छोटी सी गलती पर उसने सबके सामने उसका अपमान कर दिया। वह कर्मचारी रोता हुआ नौकरी छोड़ गया। शनिदेव बोले, याद रखो माधव, धन कमाने वाला बड़ा नहीं होता, धर्म निभाने वाला बड़ा होता है। सफल वही है जो दूसरों के आंसू पोंछे। माधव जोर जोर से रोने लगा। कुछ देर बाद शनिदेव का स्वर अत्यंत शांत हो गया। उन्होंने कहा, यदि वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो आने वाले 21 शनिवार श्रद्धा से मेरा व्रत करो। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी वृद्ध की सहायता करना, किसी गरीब का अपमान मत करना, अपने माता पिता की सेवा करना और किसी भी परिस्थिति में असत्य का साथ मत देना। तब देखना तुम्हारे जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। माधव हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं वचन देता हूं कि अब मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं रहेगा। शनिदेव ने अपना दाहिना हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया। अचानक तेज प्रकाश हुआ और सब कुछ गायब हो गया। माधव की आंख खुली। सुबह के 4 बज रहे थे। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसके मन में पहली बार कई महीनों बाद शांति थी। वह तुरंत अपनी मां के कमरे में पहुंचा। मां जप कर रही थी। माधव उनके चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, मां, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपका और भगवान का बहुत अपमान किया है। मां ने उसे उठाया। उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने केवल इतना कहा, बेटा, देर से ही सही, लेकिन तुम सही मार्ग पर लौट आई। उसी दिन शनिवार था। माधव ने वर्षों बाद स्नान करके साफ वस्त्र पहने, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया, काले तिल अर्पित किए, गरीबों में भोजन बांटा। पहली बार उसने पूरे मन से कहा, ओम शं शनैश्चराय नमः।
उसे नहीं पता था कि उसी दिन से उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है। लेकिन उससे पहले शनिदेव उसकी श्रद्धा की एक और कठिन परीक्षा लेने वाले थे। पहला शनिवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माधव उठ गया। उसने पूरे घर की सफाई की, स्नान करके काले वस्त्र धारण किए, तांबे के लोटे में जल लेकर पीपल के वृक्ष के पास पहुंचा। उसने जल अर्पित किया, सरसों के तेल का दीपक जलाया, काले तिल चढ़ाया, फिर हाथ जोड़कर बोला, हे न्याय के देवता, यदि मैं वास्तव में बदल चुका हूं तो मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। इतना कहकर वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और मां संग शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने लगा। उधर पूरे गांव में चर्चा होने लगी, अरे यही तो माधव है जिसे पूजा पाठ पर विश्वास नहीं था। कोई हंस रहा था, कोई ताना मार रहा था, कोई कह रहा था अब जब सब कुछ चला गया है तब भगवान याद आ रहे हैं। माधव ने किसी की ओर नहीं देखा, वो शांत भाव से जप करता रहा। उसी शाम बैंक के अधिकारी घर पहुंचे। उन्होंने अंतिम चेतावनी दी, 3 दिन के भीतर कर्ज जमा नहीं हुआ तो मकान और दुकान दोनों सील कर दिए जाएंगे। पत्नी सुशीला रोने लगी, बच्चे सहम गए, मां शांत बैठी थी। उन्होंने केवल इतना कहा, डरो मत, जब मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है तो देर होती है, अंधेर नहीं। माधव ने पहली बार बिना घबराए उत्तर दिया, जो शनिदेव को स्वीकार है ही मुझे भी स्वीकार है। अगले दिन दोपहर को एक बूढ़ा व्यक्ति उसकी दुकान पर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में एक पुराना थैला था। उसने कहा, बेटा 3 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को मिल जाएगा? पहले वाला माधव होता तो शायद उसे भगा देता, लेकिन आज उसने अपनी पत्नी से कहा, जो भोजन घर में बना है सबसे पहले बाबा को खिलाओ। सुशीला ने प्रेम से भोजन परोसा। बूढ़े ने तृप्त होकर भोजन किया। जाते जाते वह मुस्कुराया और बोला, बेटा भूखे को खिलाया हुआ अन्न कभी व्यर्थ नहीं जाता। माधव ने उनके चरण छुए। जब वह उठकर खड़ा हुआ तो बूढ़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। आसपास बहुत खोजा, लेकिन वह जैसे हवा में विलीन हो चुका था। मां यह सब दूर से देख रही थी, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन कहा, प्रभु क्या ये आपकी ही लीला थी? अब माधव का विश्वास और मजबूत हो चुका था। दूसरा शनिवार वह हर शनिवार गरीबों को भोजन कराने लगा। कौओं को दाना डालता, कुत्तों को रोटी खिलाता, वृद्धाश्रम में फल बांटता। और सबसे बड़ी बात, अब उसके चेहरे पर पहले जैसा अहंकार नहीं था। लोग कहते माधव बदल गया है, लेकिन उसके आर्थिक हालात अभी भी वैसे ही थे। कर्ज बढ़ता जा रहा था, दुकान लगभग बंद हो चुकी थी, फिर भी उसने भगवान से कभी शिकायत नहीं की। तीसरे शनिवार की सुबह बैंक के कर्मचारी पुलिस के साथ घर पहुंचे। पूरा मोहल्ला बाहर खड़ा हो गया। घर के बाहर लाल रंग का नोटिस चिपका दिया गया, ये संपत्ति कुर्क की जाती है। बच्चे अपनी मां से लिपटकर रोने लगे। सुशीला का धैर्य टूट गया। वह रोते हुए बोली, इतनी पूजा करने के बाद भी यही मिला? माधव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज बिल्कुल शांत थी। उसने कहा, यदि मेरी भक्ति केवल सुख पाने के लिए है तो वह सौदा है, भक्ति नहीं। मैं शनिदेव की पूजा इसलिए नहीं करूंगा कि वह मुझे धन दें। मैं उनकी पूजा इसलिए करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे सच्चा इंसान बना दिया। यह सुनकर उसकी मां फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कहा, आज मुझे अपने बेटे पर गर्व है। उसी शहर में रहने वाला एक बहुत बड़ा उद्योगपति जिसका नाम धर्मपाल सिंह था, उसे लगातार 3 रातों से एक ही स्वप्न दिखाई दे रहा था। स्वप्न में एक दिव्य स्वर कहता, जिस व्यक्ति का घर कल कुर्क होने वाला है उसकी सहायता करो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। धर्मपाल ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह व्यक्ति कौन है। तीसरी रात स्वप्न में उसने स्पष्ट देखा, एक टूटी हुई दुकान दरवाजे पर लिखा था, माधव वस्त्र भंडार। धर्मपाल घबराकर उठ बैठा। सुबह होते ही उसने अपने ड्राइवर से कहा, मुझे अभी इसी नाम की दुकान ढूंढकर वहां ले चलो। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि शनिदेव अब अपने भक्त की परीक्षा समाप्त करने वाले हैं, और अगले ही दिन ऐसी घटना घटने वाली थी जिसे देखकर पूरा शहर दंग रह जाएगा। सुबह के लगभग 9 बजे थे। माधव अपनी बंद पड़ी दुकान के बाहर चुपचाप बैठा था। सामने वही पुराना बोर्ड, माधव वस्त्र भंडार, जिसकी चमक अब फीकी पड़ चुकी थी। उसी समय एक काली रंग की बड़ी गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। पूरा मोहल्ला आश्चर्य से देखने लगा। गाड़ी से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति उतरा, सफेद वस्त्र, माथे पर चंदन का तिलक और चेहरे पर तेज। वे सीधे माधव के पास आए। क्या आप ही माधव हैं? माधव ने विनम्रता से कहा, जी मैं ही हूं। उन्होंने अपना परिचय दिया, मेरा नाम धर्मपाल सिंह है। माधव ने कभी उनका नाम सुना था। वे शहर के बड़े उद्योगपति थे। माधव समझ नहीं पा रहा था कि इतने बड़े व्यक्ति उसके पास क्यों आए हैं।
धर्मपाल बोले, कल रात मुझे फिर वही स्वप्न आया। किसी दिव्य शक्ति ने कहा कि यदि मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा तो जीवन भर पछताऊंगा। माधव कुछ बोल नहीं पाया, उसकी आंखें भर आईं। धर्मपाल ने अपने बैग से एक मोटी फाइल निकाली, उसमें बैंक का पूरा बकाया चुकाने के लिए चेक तैयार था। उन्होंने कहा, यह राशि ले लीजिए, आपका सारा कर्ज समाप्त हो जाएगा। पूरा मोहल्ला यह दृश्य देख रहा था, लेकिन माधव ने दोनों हाथ जोड़ दिए। वो बोला, मैं दान नहीं लूंगा। धर्मपाल मुस्कुराए। क्यों? माधव ने कहा, शनिदेव ने मुझे मेहनत करना सिखाया है, भीख मांगना नहीं। धर्मपाल कुछ क्षण तक उसे देखते रहे, फिर हंसते हुए बोले, यही तो तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। उन्होंने दूसरा कागज निकाला, वह दान नहीं था, वह एक व्यापारिक अनुबंध था। धर्मपाल बोले, मैं पूरे उत्तर भारत में एक नया वस्त्र वितरण केंद्र शुरू कर रहा हूं। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ईमानदार हो। मुझे धनवान आदमी नहीं चाहिए, मुझे चरित्रवान आदमी चाहिए। क्या तुम मेरे साथ साझेदारी करोगे? माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथों से अनुबंध लिया। उसी समय माधव की मां घर से बाहर आई। उन्होंने धर्मपाल को देखा, कुछ पल तक उन्हें देखते रहीं, फिर बोली, बेटा क्या तुम्हारा नाम धर्मपाल है? उन्होंने कहा, जी माता जी। मां मुस्कुराई। लगभग 20 वर्ष पहले तुम्हारे पिता की बैलगाड़ी नदी में फंस गई थी, तब मेरे पति ने बिना किसी स्वार्थ के उनकी सहायता की थी। धर्मपाल की आंखें फैल गईं। उन्होंने तुरंत अपनी मां को फोन लगाया। उधर से उनकी वृद्ध मां बोली, हाँ बेटा, वही परिवार है। तेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, जिस परिवार ने बिना स्वार्थ हमारी मदद की थी, यदि कभी अवसर मिले तो उनका उपकार अवश्य चुकाना। धर्मपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने माधव के चरण नहीं, बल्कि उसकी मां के चरण स्पर्श किए। मां ने माधव की ओर देखकर कहा, देखा बेटा, अच्छे कर्म का फल कभी ना कभी अवश्य मिलता है, बस समय आने में देर लगती है। माधव ने पहली बार समझा कि शनिदेव किसी का भाग्य नहीं बिगाड़ते, वे केवल उचित समय पर कर्म का फल देते हैं। कुछ ही महीनों में धर्मपाल और माधव का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन इस बार माधव पहले वाला व्यक्ति नहीं था। हर शनिवार वह स्वयं दुकान बंद करके मंदिर जाता, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाता, गरीबों को भोजन कराता, अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता, हर महीने वृद्धाश्रम में राशन पहुंचाता और सबसे पहले अपनी मां के चरण स्पर्श करता। एक शनिवार वही वृद्ध साधु फिर से गांव आए। माधव उन्हें देखते ही दौड़ पड़ा, उनके चरणों में गिर गया। रोते हुए बोला, बाबा, उस दिन मैं आपको पहचान नहीं पाया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। साधु मुस्कुराए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा, बोले, अब तुमने शनिदेव को पहचान लिया है। माधव ने कहा, क्या सचमुच? आप? साधु मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। उन्होंने केवल इतना कहा, जहां न्याय है वहीं शनि है, जहां सेवा है वहीं भगवान है। इतना कहकर वे धीरे धीरे आगे बढ़ गए। माधव ने कुछ कदम उनका पीछा किया, लेकिन मोड़ पर पहुंचते ही वे कहीं दिखाई नहीं दिए, जैसे धरती ने उन्हें अपने भीतर समा लिया हो। माधव समझ गया, ये कोई साधारण संत नहीं थे। उस दिन से माधव ने अपने घर के बाहर एक वाक्य लिखवा दिया, धन से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ा कोई धन नहीं। जो भी उसके घर आता वह यही कथा सुनाता और लोगों से कहता, शनिवार का व्रत केवल धन पाने के लिए मत करो, अपने भीतर के अहंकार को मिटाने के लिए करो, क्योंकि शनिदेव दंड नहीं देते, वे हमें न्याय और सच्चे जीवन का मार्ग दिखाते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, गरीब, असहाय और भूखे की सेवा करनी चाहिए, अन्याय, छल और बेईमानी से दूर रहना चाहिए। शनिवार के दिन श्रद्धा से शनिदेव का स्मरण करना चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जो हमारे व्यवहार को बदल दे। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ शनिदेव का नाम लेता है, न्याय के मार्ग पर चलता है और अपने कर्मों को सुधारता है, उसके जीवन में भी एक न एक दिन प्रकाश अवश्य आता है। बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय।